गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज मेरा डिस्कशन चलेगा सीटेट और यूपीटेट के इर्द गिर्द। यूपीटेट और सीटेट की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। अब ये दिल में आता है कि कैसे तैयारी की जाए। दोनों आ रहे हैं, सीटेट भी है यूपीटेट भी है। क्या दोनों सेम होते हैं? क्या उनकी तैयारियाँ भी सेम होती हैं? कैसे करें तैयारी? क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कॉमन होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नहीं कॉमन होते हैं, क्या नेचर होता है इन दोनों का, इनके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यूपीटेट और सीटेट में कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं, क्योंकि तैयारी करने के पहले ये ज़रूर देख लिया जाए कि कौन से कॉमन टॉपिक है जो दोनों में फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इस एजुकेशन मतलब कि समावेशी शिक्षा से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने निश्चित हैं। चाहे यूपीटेट हो या सीटेट की बात की जाए, किसी भी स्तर पे की बात करी जाए, जूनियर स्तर पे, प्राइमरी स्तर पे, यूपीटेट स्तर पे, सीटेट स्तर पे, सभी स्तर पे समावेशी शिक्षा का बड़ा बोलबाला है। दूसरा टॉपिक है जीन पियाजे। ये एक कन्फर्म टॉपिक है जो आता ही आता है। जीन पियाजे से यूपीटेट और सीटेट में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और हर साल इनकी आने की बारंबारता बहुत ज़्यादा है। जीन पियाजे से बिल्कुल फिक्स टर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर यूपीटेट और सीटेट के पूछने का तरीका बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। जहाँ तक यूपीटेट सीधे सीधे तथ्यात्मक क्वेश्चनों पे जोर देता है, वहीं पर सीटेट आपको घुमावदार और आपको चिंतन सोचने पे विवश कर देता है। इसलिए इनका क्वेश्चन का स्तर दोनों का अलग अलग है। क्वेश्चन पूछने की फ्रेमिंग और जो बनाने की फ्रेमिंग, ये दोनों अलग अलग है। जीन पियाजे की बात करी जाए, जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पे दी थी। इनके बारे में विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, समावेशी से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म है, आने ही आने, चाहे यूपीटेट हो या सीटेट। हाँ, इनके कुछ पूछने का क्वेश्चन का तरीका ये बिल्कुल अलग होता है। बाल विकास के विभिन्न चरणों की विशेषताएं, विभिन्न चरण जो होते हैं बाल विकास के, इसमें बेसिकली 3 चरण होते हैं। इन चरणों के अलग अलग विशेषताएं पूछी जाती हैं, चाहे यूपीटेट हो या सीटेट हो, दोनों की। फिर चौथा टर्म आता है हार्वर्ड गार्डनर। डायरेक्टली हार्वर्ड गार्डनर से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर क्या होती है थ्योरी, इसमें 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया गया है और इनडायरेक्टली मेथड में इनडायरेक्टली यूपीटेट में भी हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत आता है। मगर इसमें क्या होता है, यूपीटेट में बिल्कुल सीधे सीधे फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ की सीटेट में बहुत घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर हमारी थ्योरी और आपके मेहनत से ये भी घुमावदार बिल्कुल सीधी सीधी लगेगी। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सीटेट में एक क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना। ठीक है, अब्राहम मैस्लो की मैंने देखा है कि इनडायरेक्टली यूपी टेट में भी अब्राहम मैस्लो की मांग का सिद्धांत पूछा ही जाता है। तो मैंने 2 से 3 ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाए। मैंने ये जो 5 टॉपिक हैं ये फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं, और सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो, ये 5 टॉपिक से बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन बनते हैं और आते ही हैं। और यदि कोई कोचिंग वाला आपको ये कहता है कि यूपीटेट सीटेट बिल्कुल सेम है, तो आप यूपीटेट और सीटेट का दोनों का प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए। मेरी बातें या किसी कोचिंग वाले की बातों पे यकीन मत करिए। आप पहले अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करिए और सीटेट यूपीटेट के पेपर दोनों उठाइए। ठीक है, आप जो यूपीटेट को क्रॉस करने की क्षमता रखता है बंदा, वो ज़रूरी नहीं है कि सीटेट भी क्रॉस कर जाए, या फिर जो सीटेट में महारथी है वो ज़रूरी नहीं कि यूपीटेट में ही वो झंडे गाड़ पाए। तो इसलिए यूपीटेट, सीटेट, आरटेट और जितने प्रकार के टेट हैं
उनका सबका नेचर बिल्कुल अलग होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कोचिंग मंडी बहुत खुली हुई है और सभी यही कहते हैं कि सीटेट यूपीटेट एक ही में है, सब बैच चल रहा है, आ जाओ सब ज्वाइन कर लो एक साथ, और बाद में रिजल्ट तो सभी को पता है। इसलिए बहुत ही बुद्धि विवेक और बहुत ही धैर्य के साथ इनकी प्रिपरेशन करिए। सबसे पहले यूपीटेट का आ रहा है, सबसे पहले यूपीटेट को फोकस करिए, मगर प्रेशर ये ज़बरदस्त है कि यूपीटेट के बाद सीटेट भी है और उसके बीच में शायद संभावित शिक्षक भर्ती परीक्षा भी लगी है। तो आप क्या करेंगे, क्या पकड़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, ये हमारे साथ आप डिस्कस करिए और हम भी आगे इस बारे में बात करेंगे। जो वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो थ्योरीज पढ़ेंगे जिससे हमारे कंफर्म क्वेश्चन चाहे यूपीटेट हो या सीटेट हो, एक ही बार में दोनों ही पार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे ही, यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा, यदि आपको चाहिए इस तरह के वीडियो, इसमें समावेशी शिक्षा, पियाजे, बाल विकास, हार्वर्ड गार्डनर, अब्राहम मैस्लो, इनके बारे में यदि आपको विस्तृत चर्चा करनी है मेरे साथ, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं जैसा भी हो सकूंगा, मेरे पास जैसा ही समय मिलेगा, मैं आपके इन सभी कन्फ्यूजनों को और इन टॉपिकों में विस्तृत चर्चा करूंगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। मैंने खुद सीटेट दोनों लेवल, जो फर्स्ट और सेकंड लेवल, यूपीटेट लेवल, आरटेट लेवल और भी कई परीक्षाएं मैंने क्रॉस की हैं, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस शायद आपको काम आएगा। प्लीज़ आप देखिए इसको, वीडियो को, और अपने अपने हिसाब से निर्णय करिए कि वाकई यूपीटेट और सीटेट सेम है या समान है। कोचिंग वालों की मत सुनिए, अपनी भी बुद्धि का प्रयोग करिए, क्योंकि इस टॉपिक में भी बहुत कुछ बुद्धि के बारे में दे रखा है। इसलिए आप अपनी भी बुद्धि का प्रयोग करिए और देखिए यूपीटेट सीटेट सेम है कि कुछ अलग है, या मैं गलत हूँ या फिर कोचिंग मंडी वाले गलत है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि कोचिंग में क्या होता है कि वो लोग, जब मैं भी एक बार कोचिंग गया तो वो कहते हैं सीटेट यूपीटेट सब कुछ सेम है ना, बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप क्वेश्चन पूछने का तरीका ही देख लीजिए। क्वेश्चन वो, उसमें क्या होता है, सीटेट में बहुत ही लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपके पास तो ऑनलाइन मेथड है, तो और भी आपका टाइम उसमें कंज्यूम होने वाला है। तो आप निर्णय करिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मैं आपके साथ बना रहूँगा। और भी कोई भी इनमें इन टॉपिकों में कोई भी चर्चा करनी है, ये भी इन टॉपिकों को विस्तृत रूप से पढ़ना है, जिससे बिल्कुल, क्योंकि 1 महीने का समय मिला है हम लोग को, 1 महीने के अंदर अंदर अपने टॉपिक फिनिश करके अपने जो क्वेश्चन है उसमें सीधे हिट करना है, जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं और बिल्कुल कंफर्म होना ही होना है। ठीक है, तो आपको यदि क्वालिफाई करना है, मैं क्वालिफाई बिल्कुल करा सकता हूँ। ये मैं नहीं कहता, मेरी ये थ्योरीज आपको बताएंगी कि इसमें वाकई मेरी ये थ्योरीज में कितना दम है और कितना आप इससे अचीव कर सकते हैं। तो और भी यदि आपको चाहिए इस तरह के वीडियो, तो इन सब 5 टॉपिकों में बारी बारी से यदि आपका अच्छा रिस्पांस रहा, आपको चाहिए इस तरह की वीडियो, तो मैं बिल्कुल डालूंगा। यदि आपको अच्छा लगा तो उसको फॉरवर्ड करिए, नहीं फॉरवर्ड करिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसा रिस्पांस आता है और कैसा मेरी तरफ से रिस्पांस आता है। मैं एक कमेंट का आपके रिस्पांस करूंगा, आपको उत्तर दूंगा। जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो, सीटेट यूपीटेट, छोटी छोटी भाषा संबंधित, या फिर और भी सिली मिस्टेक्स जो हो जाती हैं लैंग्वेज सिलेक्शन में, किसी प्रकार की छोटी से बड़ी समस्या, आप ये मत सोचिए कि आप एक बिगनर हैं या फिर आप एक बहुत ही रिपीटिटर हैं, या फिर आप कई सालों से पेपर दे रहे हैं। कई सालों से देने वालों के पेपर जो दे रहे हैं, उनके साथ भी गलतियां होती हैं और न्यू कमर्स के बाद साथ भी गलतियां होती हैं। प्लीज़ गलतियों को दोहराएं ना, अपनी सक्सेस को सुनिश्चित करिए और देखते हैं कहाँ तक हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और कितना एफर्ट झोंक सकते हैं। तो चलिए यूपीटेट और सीटेट की तैयारी आज से शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ओके, थैंक यू।